अब ये तो साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया गया है, तो पार्टी ने हनुमान के भरोसे राम तक पहुंचने का रास्ता निकाला है। आपने सुन ही लिया होगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में हर मंगलवार को सुंदरकांड के पाठ का भव्य आयोजन करवाएगी। दिल्ली की जनता को इसमें शामिल होने का खुला न्योता दिया गया है। अभी ये साफ नहीं है कि इस सुंदरकांड के आयोजन का खर्चा कौन उठाएगा, आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार या फिर पार्टी के विधायक या पार्षद। आखिर इंडिया अलायंस का हिस्सा रहते हुए केजरीवाल ये खेल क्यों खेल रहे हैं? सीधा सा जवाब है कि वो नहीं चाहते कि उन्हें हिंदू विरोधी माना जाए। जब से कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता ठुकराया है, तब से इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं और पार्टियों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनको भी एंटी हिंदू ना घोषित कर दिया जाए। आप देख ही चुके हैं कि अखिलेश यादव ने न्योता ठुकराने के साथ ही ये भी कह दिया कि मैं भीड़ भाड़ के बाद पूरे परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने जाऊंगा। शरद पवार याद दिला रहे हैं कि राम मंदिर का ताला तो राजीव गांधी ने ही खुलवाया था। शिवसेना याद दिला रही है कि बाबरी मस्जिद गिराने में उसके सैनिकों ने बलिदान दिया था। और तो और कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा समेत कई बड़े नेता मकर संक्रांति को दर्शन के लिए पहुंच तक गए थे। और केजरीवाल भी कह रहे हैं कि भीड़ भाड़ थम जाए, इसके बाद वो खुद, उनकी पत्नी, उनके माँ बाप यानी पूरा परिवार अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएगा। असल में केजरीवाल कांग्रेस की जगह को भरने के अपने एजेंडे पर ही चल रहे हैं। न्योता ठुकराने के बाद कांग्रेस कुछ भी कह ले, कर ले, लेकिन हिंदू वोटरों का एक वर्ग उससे खासा नाराज हो गया है और यही मौका है केजरीवाल के लिए। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये कि खुलेआम सुंदरकांड करवा कर केजरीवाल आगे अपने मुस्लिम वोट पाने की राजनीति भी कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि सुंदरकांड से मुस्लिम वोटों का क्या संबंध? तो भाई, अब हर विधानसभा क्षेत्र में अभी ये आयोजन करने के बाद कल वो खुलेआम इफ्तार और सहरी करेंगे, तो कौन उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण या धन की राजनीति का आरोप लगा पाएगा? तो कांग्रेस जिस सेकुलरवाद की जमीन पर काम करती थी, वो अब केजरीवाल हथिया रहे हैं। जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के उत्सव अब वो खुले में सड़कों पर मना सकने का लाइसेंस लेने की कोशिश में हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो केजरीवाल के इस मूव का महत्व आपको समझ में आएगा। 1990 तक हिंदुत्व को लेकर एक अलग माहौल था। जो भी राजनीतिक दल थे वे मुस्लिम या दूसरे अल्पसंख्यकों की बात तो खुलेआम करते थे, लेकिन हिंदू का नाम लेने वाले दल को अलग थलग कर दिया जाता था। लेकिन अब जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार आई है, तब से एक अनअपोलोजेटिक हिंदुत्व लोगों के सामने रखा गया है। हिंदू वोटों की बात खुलेआम होने लगी है। लेफ्ट को छोड़कर हर पार्टी के नेता अब कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कौन बढ़िया हिंदू है, इसकी टक्कर हो रही है। राहुल गांधी ने भी कुछ सालों पहले कहा था कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूँ। कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव में कहा कि मैं हनुमान भक्त हूँ, यानी लड़ाई हो रही है हिंदू वोट बैंक के लिए। लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल हैं, वो कांग्रेस की जमीन हथियाने के लिए हर धर्म पर खुलेआम खेलने की तैयारी में हैं। आप ध्यान से देखिए कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने ये कहा है कि केजरीवाल हनुमान भक्त हैं और केजरीवाल ने श्री राम कुमार की तरह दिल्ली की सेवा की है, और ये भी कि वो हर बड़े काम से पहले हनुमान का आशीर्वाद लेते हैं। तो धर्म की इस राजनीति का मुकाबला करने की ये होड़ भी केवल एक धर्म को लेकर नहीं है, एक ही धर्म को लेकर सेकुलर दिखने की नौटंकी भी अब खत्म हो गई है। अरविंद केजरीवाल अपने आप को मोदी के सबसे बड़े चैलेंजर के तौर पर खड़ा करने की कोशिश में हैं। वो जानते हैं कि मोदी के पास एक त्रिशूल है, एक त्रिमूर्ति है, जिसमें राम मंदिर का मुद्दा, मोदी जी का नेतृत्व और मोदी की गारंटी से जो लाभार्थी वर्ग उभर कर सामने आया है, इन तीनों का मिश्रण होगा। तो केजरीवाल को भी एक नया मिश्रण तैयार करना होगा, जिसकी कोशिश में वो लगे हुए हैं। हमारी राजनीति में नरेंद्र मोदी अपने लोगों के लिए, बीजेपी के जो कोर वोटर हैं उनके लिए हिंदू हृदय सम्राट हैं, लेकिन साथ साथ जो नए वोटर हैं उनके लिए एक ओबीसी नेता की इमेज में उभर कर भी आए हैं, यानी मंडल और कमंडल एक साथ आ गया है।
अब ऐसे में उनका मुकाबला अरविंद केजरीवाल कितना कर पाएंगे, दूसरी पार्टियां उन्हें मोदी का मेन चैलेंजर मानेंगी भी या नहीं, और इंडिया अलायंस कितने समय तक केजरीवाल और उनके तौर तरीकों पर सवाल नहीं खड़े करेगा। इन सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। लेकिन आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा कि इस सुंदर कांड को करवाने के पीछे केजरीवाल के मन में क्या पक रहा है। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने अब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और इस चैनल को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमारा ये परिवार बढ़ सके। नमस्कार।